की क्लास में हम एरिक एरिक्सन का साइको एनालिसिस डेवलपमेंट जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसको पढ़ेंगे, या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है एरिक एरिक्सन का। इसे देखते हैं उन्होंने क्या कहा था, उनकी थ्योरी है क्या, ये आपके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एरिक एरिक्सन का जो साइको एंड सोशल डेवलपमेंट था, इसके नाम से काफ़ी बार पूछा जाता है कि एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी थी उसे क्या कहा जाता है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है, वो उनका मानना है जैसे परिवार और समाज उनके साथ बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उसी की तरह वही चीज़ वो बच्चा सीखता है और आगे जाके समाज को सेम व्यवहार दिखाता है। इसीलिए इसे सोशल डेवलपमेंट कहा गया है, या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया है हिंदी में। चलिए, इसके इन्होंने 8 पार्ट्स बताए हैं। हर आयु में बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्या चीज़ें सीखता है हमसे, उसके बारे में उन्होंने बात की है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दो साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या फिर विश्वास बनाम अविश्वास। अच्छा, विश्वास और अविश्वास उन्होंने कहा 2 साल के बच्चों में ये पाया जाता है, या तो विश्वास पाया जाएगा या अविश्वास पाया जाएगा। जैसे कि बच्चों का अगर पालन पोषण, अगर उसकी जो व्यवहार है परिवार का उसके प्रति बहुत प्यार से बड़ा किया है, ध्यान से बड़ा किया है, अच्छे तरीके से बच्चों को बड़ा किया गया, तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, या फिर कह सकते हो विश्वास डेवलप होगा बच्चों में। और वहीं दूसरी ओर अगर बच्चा बहुत लड़ाई झगड़े के माहौल में बड़ा हुआ है, तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, आप देखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर कुछ बच्चे होते हैं बड़े हंसमुख से होते, छोटे बच्चे, और उनको आप गोदी में लेना चाहो तो फटाक से वो आ जाते, बट कुछ बच्चे होते हैं वो आप जैसे ही उन्हें गोदी में लेना की कोशिश करोगे वो रोना चालू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? शायद जो बच्चा बहुत हंसता खेलता हुआ है और झट से दूसरों की गोद में आ जाता है, पास्ट में शायद किसी ने उसे गोद में लिया हो और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, उसे चॉकलेट वॉकलेट दी हो और घुमाया हो, और इसकी वजह से उसमें ट्रस्ट डेवलप हो गया है, विश्वास डेवलप हो गया। और दूसरी तरफ जो बच्चा बहुत रो रहा है, मतलब मिसट्रस्ट जिसमें डेवलप हो गया, आपकी गोद में नहीं आना चाहता, शायद पास्ट में किसी ने उसे गोद में लिया, उसके गाल खींचे, उसे परेशान किया हो, तो इसलिए उसमें मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये 2 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं उनमें पाया जाता है, या तो ट्रस्ट पाया जाएगा या मिसट्रस्ट पाया जाएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि परिवार या समाज से शायद किसी ने ऐसा व्यवहार किया होगा जिसकी वजह से बच्चे में ये डेवलप हो गया है। सेकेंड, उन्होंने बात की थी ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है 2 से 3 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, या फिर इसको हिंदी में स्वायत्तता बनाम संदेह भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? इसमें होता है ऐसे, जिन बच्चों को कुछ करने, खेलने, चलने के अवसर दिए जाते हैं तो उनमें धीरे धीरे स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है। या फिर जो बच्चों को ये अवसर नहीं मिलते उनमें डाउट या संदेह डेवलप होने लगता है। आपने छोटे बच्चे को खुला छोड़ दिया है, आप बच्चा आराम से जो चाह रहा है वो कर रहा है, अपनी ग्लास खुद उठा रहा है, चम्मच से खुद खा रहा है, तो उसमें धीरे धीरे स्वायत्तता या ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी। उसी की तरह अगर दूसरा कोई बच्चा है जिसको उसकी मम्मी नहीं बच्चों को खाना खुद नहीं खाना है क्योंकि वो बहुत छोटा है और अभी वो पूरा गंदा कर देगा, बाद में मुझे साफ़ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, मेरा काम बढ़ जाएगा, और इसीलिए मैं खुद ही हाथ से खिला रही हूँ, तो धीरे धीरे बच्चे में डाउट या संदेह डेवलप होने लगता है और वो सोचता है कि मैं कभी अपने हाथ से नहीं खा सकता या मैं ढंग से नहीं खा सकता। ठीक है, तो
2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 2 to 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें आपके बिहेवियर के वजह से, आप जैसा व्यवहार उनसे कर रहे हैं उसकी वजह से या तो ऑटोनॉमी या तो डाउट उनमें डेवलप होने लगेगा, आप देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 से 5 आयु वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को हम हिंदी में पहल बनाम अपराध बोध भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें हम देखेंगे खुद से, अगर आप मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप फर्स्ट वाले जिसमें ऑटोनॉमी डेवलप हो गई है या उसमें अपने आप काम करने की आदत हो गई है क्योंकि आपने उसे बहुत सारे अवसर दिए काम करने में, तो आगे चल के उनमें इनिशिएटिव लेने की आदत हो जाएगी। आप कुछ काम नहीं भी देंगे तो वो, अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गए हो मार्केट में सब्ज़ी लेने और आपने पॉली बैग पकड़ा हुआ है, थैला पकड़ा हुआ है, तो बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेगा, पहल करेगा कि मम्मी मुझे भी थैला दो, मैं लेके जाऊंगा अपनी सब्ज़ी। तो आप अगर उसे एक छोटा सा थैला पकड़ा देंगे तो वो बहुत ही गर्व के साथ वो थैला उठा के लेके आएगा घर पे, उसे लगेगा मैंने काम कर दिया। तो ऐसे ही धीरे 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 वो छोटे छोटे काम करने लगेगा। उसको, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं और रोटी अगर हम ताज़ी बना रहे हैं, छोटे बच्चे को दे दे हम प्लेट में एक रोटी और बोलेंगे जाओ सर्व करके आओ, तो वो खुद से बोलेगा मम्मी 2 प्लेट मैं जाता हूँ सर्व करके आता हूँ। ये जब पहली वाली स्टेज में अगर बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप होगी तो वो नेक्स्ट स्टेज में धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो उसमें आपको इनिशिएटिव दिखाई पड़ेगा, पहल दिखाई पड़ेगी। बच्चा खुद से आगे आके छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करेगा। अगर सेकेंड स्टेज में बच्चे में डाउट डेवलप हो गया है, संदेह डेवलप हो गया हमारे व्यवहार के कारण, तो धीरे धीरे आप देखेंगे जब वो बड़ा हो रहा है तो उसमें गिल्ट आप पाएंगे, एक अपराध बोध पाएंगे। वो कुछ भी करने से कतराएगा क्योंकि आपने कभी उसे काम करने दिया ही नहीं। वो शर्ट्स के बटन बंद करने की कोशिश कर रहा है तो आप बोलोगे नहीं तुम अभी गड़बड़ भी कर दोगे और मेरा काम बढ़ जाएगा। अगर वो कुछ काम करने जा रहा है तो आप बोलोगे नहीं गिरा देगा, पड़ा देगा या खुद को चोट लग जाएगी, तो उससे काम नहीं करने दिया। इसकी वजह से आगे चल के उसमें गिल्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी ये आपको 5 से 13 साल के जो बच्चे हैं उनमें देखने मिलेगा। हिंदी में इसे कहते हैं परिश्रम बनाम निकृष्टता। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे परिश्रम से या हार्ड वर्क से या काम का लिया गया। तो ये 5 से 13 साल के जो बच्चे उनमें दिखाई पड़ता है। और जैसे जिन बच्चों को कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं वो बहुत परिश्रमी हो जाते हैं, उनको बहुत चांसेस आपने दिए कि काम करो, या फिर जो भी छोटा, पहले जैसे छोटे छोटे काम कर रहा है बच्चे तो आप उसे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो आगे आप उसमें देखोगे उसमें हार्ड वर्क, परिश्रम या फिर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। वो काम करना खुद से स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बन जाता है। क्यों? आपने हमेशा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया है, इसकी वजह से उसमें ये डेवलप हो गई है अच्छी क्वालिटी जो है। तो आप बच्चे को देखोगे कि वो परिश्रम उसमें दिख रहा है, इंडस्ट्री दिख रही है। या फिर जो बच्चों में डाउट आपने डेवलप कर दिया, आगे जाके उसमें गिल्ट आने लगती है। और उससे थोड़ा सा जब बच्चा बढ़ता है तो उसमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है कि मैं ये कुछ काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा उसको यही बोला है कि तुम काम बिगाड़ दोगे, गिरा दोगे, बढ़ा दोगे। तो इसकी वजह से उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। और अब जब बड़ा हो गया बच्चा तो उसे डर सा लगने लगा है, वो लगता है कि सबसे हो जाएगा, वो मुझसे नहीं होने वाला। क्यों? मेरी मम्मी ने बताया ना मुझे, मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन्फीरियॉरिटी डेवलप होने लगती है बच्चों में। या तो
5 से 13 साल के जो बच्चे, उसमें इंडस्ट्री डेवलप होगी या तो इन्फीरियॉरिटी। आपका व्यवहार जैसा बच्चे के साथ होगा वैसी ही चीज़ उसमें डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट 5th स्टेज में उन्होंने कहा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 13 से 21 साल के बच्चों में पाया जाता है। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं पहचान बनाम योगदान भ्रम। पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान, या फिर योगदान भ्रम। अब जब बच्चे में आपने देखा कि इनिशिएटिव ले रहा है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, फिर धीरे से आप देखोगे कि उसने अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप कर दी है, अपनी एक पहचान डेवलप कर दी है। क्यों? बच्चा वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने उसे सिखाया है, समझाया है, जैसा आपने उसे माहौल दिया है। अदरवाइज़ जो बच्चों में गिल्ट, इन्फीरियॉरिटी पहले डेवलप होगी है, उसमें आप देखोगे रोल कन्फ्यूजन होता है। रोल कन्फ्यूजन आप देखोगे जैसे कि कुछ लोग हैं उन्हें क्रिकेट पसंद आया, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने स्टार्टिंग से ही क्रिकेट खेला है और उसमें उन्होंने अपनी पहचान बना ली आगे जाके, मतलब आइडेंटिटी। ठीक है। अब कुछ लोगों को देखोगे वो कभी फिल्म में काम कर रहे हैं, कभी क्रिकेट में काम कर रहे हैं, कभी कुछ और काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी मतलब मेरा फोर्टे क्या है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, मैं ज़्यादा अच्छा कहाँ काम कर पाऊँगा वो नहीं समझ में आता। मतलब उनमें रोल कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। रोल कन्फ्यूजन या योगदान भ्रम, कहाँ मैं बेहतर कर पाऊँगा, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, वो उनमें डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए वो हर जगह ट्राई करते रहे। ठीक है। जबकि कुछ लोग बहुत ही क्लियर हो जाते हैं, उनके काम करने का तरीका ऐसा होता है, इसीलिए उनमें कुछ लोगों में आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, बट कुछ लोगों में रोल कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है। क्यों? उनको सही दिशा नहीं पता रहती कि मैं कहाँ अपनी एनर्जी लगाऊं। 6th स्टेज में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 21 से 39 इयर्स के जो लोग हैं उनमें पाया जाता है। इसको हिंदी में घनिष्ठता बनाम अलगाव कहते हैं। घनिष्ठता बनाम अलगाव, आप देखेंगे जो लोग अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो पहचान बनाने के बाद धीरे धीरे समाज से जुड़ जाते हैं, बहुत सामाजिक हो जाते हैं, उनकी फैमिली लाइफ भी उन लोग ढंग से मैनेज कर पाते हैं। जबकि जिनमें रोल कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो धीरे धीरे समाज से अलग होते जाते हैं, वो आइसोलेट होने लगते हैं, या फिर उन अलगाव आप उनमें देखने लगते हैं उन बच्चों में। ठीक है। तो अगर आपने 5th स्टेज पे आइडेंटिटी बना ली तो आप आगे जाके देखेंगे इंटीमेसी उनमें डेवलप होती है, समाज के साथ जुड़ने लगते, घुलने मिलने लगते, अपनी फैमिली भी वो अच्छी तरीके से चलाते हैं। जबकि जिनमें रोल कन्फ्यूजन जिन बच्चों में डेवलप हो जाता है, वो आगे जाके आइसोलेशन देखते हैं, आइसोलेशन या फिर अलगाव, समाज से अलग थलग रहने लगते हैं, समाज से हट के रहने लगते हैं। नेक्स्ट 7th स्टेप उन्होंने कहा है प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या फिर उत्पादकता बनाम ठहराव। ये 40 to 65 ईयर के लोगों में आप देखने को मिलता है। उत्पादकता बनाम ठहराव या प्रोडक्टिव वर्सेस स्टैग्नेशन। प्रोडक्टिविटी मतलब आप देखेंगे इस अवस्था में व्यक्ति आने वाली जो पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन करता है, उनके लिए साधन जुटाता है। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर उत्पादकता उत्पन्न होने लगती है। अब ये एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। ये 40 to 65 में जब आते हैं लोग, नॉर्मली क्या होता है, सोचते कि अब तो मैंने बहुत कर लिया, पैसे कमा लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना।
नॉर्मली। तो ऐसा जो सोचता है उसमें स्टैग्नेशन आप पाएंगे। बट कुछ लोग ऐसी एज में आके कि अब मुझे सारे साधन नई पीढ़ी के लिए जुटाने, उनका मार्गदर्शन करना है उनके लिए, तो उन लोग इस आयु में आके और अच्छा परफॉर्म करते हैं या और अच्छा काम करते हैं या फिर उत्पादकता प्रदान करते हैं समाज को। जैसे आप देखेंगे, जैसे कुछ इंडस्ट्री में लोग हैं, जैसे आपने शायद बमन ईरानी की स्टोरी सुनी होंगी। वो 40s में थे अपने, जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखना, और आज उन्होंने इतना अच्छा मुकाम बना लिया अपना। तो 40s में आके उन्होंने सोचा, मतलब प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बाकी कुछ लोग सोचते हैं कि 40s में अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब रिटायर होते, आराम करते, ठीक है। तो मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं उसमें स्टैग्नेशन पाया जाता है। बट कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है और ये उम्र बैठने की नहीं है। तो आप KFC के जो ओनर थे तो वो भी ऐसा ही, उन्होंने बहुत सारे काम ट्राई किए थे और उसमें उन्हें फेलियर मिला, और एट लास्ट उन्होंने KFC चिकन्स बनाने स्टार्ट किए और उसमें उन्हें अल्टीमेटली सक्सेस मिली। और वो भी बहुत ही मतलब 40s में ही थे, अपने 40s या उससे भी ज़्यादा की एज में उन्होंने अपना ये जॉइंट जो है वो स्टार्ट किया था। तो 40 या 40 या 65 के एज ग्रुप में आके आप या तो प्रोडक्टिविटी देखते हैं या फिर स्टैग्नेशन। अब आपका जैसा नेचर हो, ये दोनों में से एक क्वालिटी आप में देखने को मिलती है, उत्पादकता या फिर ठहराव। तो नेक्स्ट है 8th स्टेज और हमारी आखिरी स्टेज जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर या फिर दृढ़ता बनाम निराशा। इसमें 65 एंड अबाव के लोग आते हैं। दृढ़ता बनाम निराशा, इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और सिर्फ अपने पिछले जीवन को महसूस कर पाता है। यदि उसने अच्छा काम किया है तो उसमें दृढ़ता या फिर इंटीग्रिटी डेवलप होगी, और अगर उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है तो उसमें डिस्पेयर या फिर निराशा डेवलप होती है। और निराशा डेवलप होने की वजह से उसकी मतलब शारीरिक और मानसिक क्षमता या फिर शक्ति जो है वो कम होने लगती है और उसकी वजह से वो जल्दी मर जाता है नॉर्मली। बट जो इंसान 9th स्टेज में प्रोडक्टिव जिसमें उत्पन्न होती है, लास्ट स्टेज में आके 8th स्टेज में वो इंटीग्रिटी डेवलप करता है, क्योंकि उसने बहुत काम किया है और इसकी वजह से वो खुश रहता है उन काम को याद करके, और इसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीता है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एरिक एरिक्सन का थ्योरी था जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके टोटल 8 स्टेजेस हैं और इसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन ने कहा है, जो भी बच्चा सीखता है या जो भी उसकी मनोस्थिति होती है वो क्यों होती है, परिवार और समाज जैसा उसके साथ व्यवहार करता है वैसा ही बच्चा काम करता है, वैसे ही बदलाव बच्चे में पाते हैं आया, वैसे ही बच्चे का व्यवहार बनता जाता है। आज के लिए इतना है।